जरा मेरी कुंडली देख दो, जरा मेरा हाथ देख दो, जरा मेरा ये देख। साधु संत लोग प्रतिष्ठा से बचते हैं, प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान समझ। भद्रकाली ने प्रकट होकर भरत जी की रक्षा की कि दुष्ट लोग चढ़ा रहे हैं मेरे नाम पे बलि, भक्त को मारे डाल रहे हैं, भगाया, सबको खदेड़ दिया। अब भरत जी बिल्कुल आनंद से मां भगवती को प्रणाम किया और आनंद से विचरण करते भगवान नाम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री, हर सांस में भगवान का नाम भरत जी जप रहे हैं और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। सब से चित्त हटा चुके हैं, एक भगवान में मन लगा हुआ है। तो उन्हें पालकी कैसे उल्टी सीधी चला दी, राजा का अपमान कर दिया। आज तक भरत जी कभी बोले नहीं, आज तक भरत जी कभी बोले नहीं। आज भरत जी को लगा मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये सत्संग करने जा रहा है और इसे तनिक ज्ञान नहीं है। और ये राजा रहुगण कौन है? पिछले जन्म में भरत जी किसके चक्कर में पड़ गए थे? मृग के। वही मृग मरा तो राजा बना, ये वही पिछले जन्म का मृग है। और देखो मृग ने चिंतन किया भरत जी का, तो भरत जी राजा थे तो मृग बन के। मेरी मां कथा भी सहेली के साथ सुनेंगी क्यों? सुनो, भरत जी ने राजा रहुगण को कहा, देखो तुम हमें क्या मारोगे? अज्ञानी कहता है कि मर गया और ज्ञानी कहता है कि मिल गया। अज्ञानी कहता है, अज्ञानी और ज्ञानी में केवल इतना अंतर है कि अज्ञानी कहता है मर गया और ज्ञानी कहता है कि मिल गया, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आप हमें अच्छा कह रहे हैं, ये भी उनकी मर्जी है, और कोई हमें गाली दे रहा है इसलिए हम किसी के गाली से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हमें पता है ईश्वर बैलेंस बना के रखते हैं। 80 लोग हमें अच्छा कहेंगे तो 20 लोग हमें बुरा कहेंगे ही करेंगे, क्योंकि अच्छाई बुराई के मैनेज करते हुए परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं। इसलिए कोई आपको बुरा कहे गाली दे तो परेशान ना हुआ करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी तो हैं कि जो आपको अच्छा कहते हैं। तो जब अच्छा कहा जा रहा है तो बुरा भी कहा जाएगा। प्रशंसा सुन रहे हो तो आलोचना भी सुननी पड़ेगी। आरती उतारी जा रही है तो राम सीता की आरती उतर रही है, सम्मान है। अत्याचार ना करो, गलत ना करो, इंसान हो इंसानों की तरह रहो। बड़े बूढ़ों का साथ दो, बड़े बूढ़ों को रोटी दो। सास गाली दे, ससुर गाली दे, फिर भी तुम्हारा धर्म है रोटी देना। कुत्ता भौंकता है फिर भी तुम रोटी देते हो कि नहीं? रोटी देने वाले की आरती थोड़ी उतारता है कुत्ता कि नहीं हम तुम्हें अब प्यार करेंगे आरती उतारें, वो उसे भी भौंकता है। कुत्ते का स्वभाव भौंकना है पर आपका स्वभाव रोटी देना है। सांप का स्वभाव डसना है पर फिर भी हम लोग नाग पंचमी को दूध पिलाते हैं कि नहीं? फिर जब सास ससुर यदि बोल रहे हैं तो बोलने दो, आप अपना फर्ज तो पूरा करो। वो गलत कर रहे हैं, उन्हें तो थे नहीं, तब तुम पागल तो थे नहीं, तब तुम्हें समझ तो थी ना कि ये गलत हो रहा है। भीष्म पितामह को समझ थी कि द्रौपदी का हरण गलत हो रहा है, मतलब चीर हरण, पर चुप रहे ना तो बाणों की सैया मिली है। किया है तो भोगो। ईश्वर की अदालत में अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए मेरी मां गलत काम करने से बचो, सेवा करो, अपने कर्तव्य पूरे करो, है ना? वरना तुम्हें 28 नरक होते हैं। बड़ी बड़ी कढ़ाई, जैसे आप लोग मछली खाते हैं, जो लोग खाते हैं मछली को जैसे तुमने कढ़ाई में डाल दिया ऐसे तुम्हें भी वहां रौरव महारौरव ऐसे नरक हैं। कुंभी पाक काल सूत्र असिपत्र वन सूकर मुख अंधकूप, ये सब नरकों के नाम हैं। वहां नरकों में डाल करके तुम्हें वही यातना दी जाएगी जो तुम्हारे योग्य है। जैसी यातना तुमने दी किसी को वैसी यातना ब्याज सहित आपको मिलेगी। फिर जो आप कर रहे हैं वो अपने लिए ही कर रहे हैं,
किसी के लिए नहीं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राजा परीक्षित जी बोले कि गुरुदेव, तो ऐसे तो फिर हमने भी पाप किया ही होगा, क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा? तो सुखदेव जी ने, अब देखो पहले क्या बताया कि नरक जाना पड़ेगा, कर्मों का दंड, पर बाद में सुखदेव जी कहते हैं कि एक उपाय है बचने का। आप में से कितने लोग नरक से बचना चाहते हैं? माना कि आपने गलती की, पर अब समझ में आई कि गलती थी, अब बचना चाहते हो तो मैं एक उपाय दे सकता हूं। किस किस को उपाय दूं? मतलब आप सब कर चुके हैं गलतियां, मतलब अंदर से आवाज आ रही है कि नरक ही चलना है, अब बता दो कोई रास्ता। ठीक है, हम बता रहे हैं। हम सब नरकगामी हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। हम सब ने पाप किए हैं, कोई जानकर किया है, कोई अनजाने में। इस धरती पे आने वाला हर जीव पाप करता ही करता है। बच पाना बड़ा कठिन है, पाप से बचना। लेकिन भगवान ने हम सबके लिए एक ऑप्शन रखा है। क्या? पापी से पापी भी मुक्त हो सकता है, बच सकता है नरक जाने से, भोगने से बचेगा। क्या करें? तो सुनो, एक अजामिल नाम का पापी था, पराई औरत के चक्कर में पड़ गया, अपनी घरवाली को छोड़ दिया, चोरी करता, डाका डालता, शराब पीता, गलत काम, सारे गलत काम। बिल्कुल यमराज जी आ गए, यमदूत आए, चलो, बांध लिया उसके हाथ पांव, चल नरक चल, तुझे नरक में हाथ डाल करके और कढ़ाई में तलेंगे, चल। तब अजामिल ने मरते समय जब देखा कि यमदूत आए हैं, मुझे ले जा रहे हैं, तो उसने दूर खड़े अपने बेटे को जोर से पुकार दिया। क्या बोल दिया? उसके बेटे का नाम था नारायण। बुलाया, बेटा नारायण। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वर्णोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। बुलाया बेटा नारायण। बेटे नारायण को बुलाया तो बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, पर परम पिता परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण ने सुन लिया कि जाओ पार्षदों, कोई पुकार रहा। पार्षदों ने कहा प्रभु वो पापी है, वो आपको नहीं बुला रहा है, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले भले बेटे को बुला रहा है, पर नाम तो मेरा ही नारायण है, उसके बेटे का नाम तो अभी कभी से नाम नारायण पड़ा होगा। लाओ, अजामिल जैसा पापी बच गया, किसके बल से? नाम के बल से। इसलिए कहता हूं, आप भी पाप कर चुके हैं तो फिर कोई बात नहीं, अब नाम का आश्रय लीजिए और अब गलतियां ना करिए, अब अच्छे काम करिए। जैसे दीपक जलाने से अंधकार मिट जाता है, ऐसे पुण्य करने से पाप मिट जाता है। पाप हो चुके हैं तो क्या करें? पुण्य कर लो। अंधकार है तो क्या करें? दिया जला लो। एक ही उपाय है। पाप हैं तो पुण्य करो। इसलिए तो कहते हैं भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। अजामिल किसके बल से तर गया? हाँ, जोर से। हाँ हाँ, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। 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 नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा। श्री राम जय
गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। भगवान के एक भक्त हुए हैं, नाम है प्रहलाद। क्या नाम है? मैया सुन लो मेरी मां, सुनो। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं, नाम क्या है? प्रहलाद। छोटे से बालक हैं, भक्ति खूब करते हैं। हिरण्यकश्यप बोला कि किसका नाम जप रहे हो? प्रहलाद जी बोले भगवान का। क्यों जप रहे हो? वो मेरा दुश्मन है। सोचिए हिरण्यकश्यप कैसा था, वो भगवान को अपना दुश्मन समझता था। वो भगवान को अपना, अच्छा ये बताओ, भगवान हमारे कभी दुश्मन हो सकते हैं? भगवान हमारे कौन है? कौन है? आपका भगवान से क्या रिश्ता है? आपका क्या रिश्ता भगवान से? मैया क्या बोलती तू? आपका क्या रिश्ता है भगवान से? हैं? भगवान से हम सबका एक रिश्ता है। कौन सा? भगवान हम सबके माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान हम सबके माई बाप हैं। इसलिए कहता हूं भगवान के सामने ऐसे ही जाया करो जैसे बच्चे अपने माता पिता के सामने जाते हैं, अधिकार से। इसी विश्वास से चलो कि ये हमारे भगवान नहीं है, ये तो हमारे माता पिता। एक रिश्ता है। प्रहलाद जी यही रिश्ता, हे प्रभु, हे नाथ, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। हिरण्यकश्यप बोला कि आज से तुम भगवान का नाम ना लेना वरना मैं मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हे नाथ, यदि मेरे नाथ की यही इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो पिताजी आप मुझे जरूर मार डालिए। शायद मेरे भगवान की यही इच्छा है। हिरण्यकश्यप अपने सेना से बोला, सेनापति से ले जाओ, इसे डाल दो, पहाड़ से ऊपर फेंक दो। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, आपके सिवा हमारा कौन है? बड़ी प्यार से, बड़ी समर्पण भाव से प्रहलाद जी ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, आपके सिवा हमारा कौन है? ये कह रहे हैं और उन्हें पहाड़ से फेंक दिया गया। प्रहलाद जी पहाड़ पर गिरे। गिरने से पहले भगवान ने अपनी गोद में प्रहलाद जी को ले लिया और आराम से उतार कर नीचे रख दिया, मानो रुई के ढेर पर गिरे हो। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते, हे नाथ, मेरा आपके सिवा कौन है? कोई सहारा नहीं। जरा सोचिए, जिसका बाप दुश्मन हो जाए उस बेटे का सहारा कौन होगा? जब बाप ही जान लेने पर तुला हो 5 साल के बच्चे की। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि आखिर 5 साल की उम्र में प्रहलाद को भक्ति के संस्कार आ कहां से गए, कैसे आए? तब सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया तो वहां पर एक तोता आया और तोता आकर के बोला, नारायण नारायण। तो हिरण्यकश्यपु ने सुना कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम जप रहा है, आज का दिन सही नहीं है। वो वापस घर आ गया, बोले तपस्या आज नहीं करूंगा, कल जाऊंगा। आया तो पत्नी कयाधु ने पूछा कि स्वामी तपस्या करने गए थे, आप जल्दी आ गए।
कहा हिरण्यकश्यपु ने कि मैं जाके बैठा तपस्या के लिए, एक तोता बोला नारायण नारायण, मेरे दुश्मन का नाम ले लिया, मैं आ गया। अच्छा, कयाधु भगवान की भक्त थी। पुरुष कैसा भी हो, पर याद रखिएगा सदा से पुरुषों के बल पर कम, स्त्रियों के बल पर घर में भक्त ज्यादा पैदा हुए हैं। इसलिए आज भी पुरुष भले पूजा ना करे, भले व्रत ना करे, पर पुरुष के हिस्से का सारा पूजा पाठ महिलाएं ही कर लेती हैं। स्त्रियां हमारे भारत में पुरुषों से की मात्रा स्त्रियां अधिक धार्मिक हैं। स्त्रियों के बल पर ही सनातन धर्म टिका हुआ है। स्त्रियां अधिक धार्मिक हैं। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह अपनी स्त्री का अधिक सम्मान करे, अधिक रिस्पेक्ट दे। कयाधु ने कहा कि आज आप जल्दी आ गए, क्या हुआ? कहा कि दुश्मन का नाम ले लिया तोते ने, नारायण नारायण। कयाधु को मौका मिल गया, मेरे पति के मुंह से नारायण का नाम निकला, बहुत खुश। अब कयाधु पानी लेके गई, स्वामी क्या कहा तोते ने? बोला नारायण। फिर दूध का गिलास लेकर गई, क्या कहा तोते ने? बोला नारायण। फिर भोजन लेकर गई, क्या कहा तोते ने? कयाधु ने अपने पति से दिन भर नारायण नारायण जपाया, मौका मिल गया। और नारायण का नाम जपते जपते उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। जब नारायण के ध्यान करते करते गर्भाधान हुआ तो नारायण का भक्त पैदा हो गया। भगवान का कौन पैदा हो गया? इसलिए कहते हैं कि गृहस्थ जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है, अपितु साधना का वह केंद्र है। आजकल के पति पत्नी केवल खाओ पियो मौज करो वाली रणनीति अपनाते हैं। पैसा कमाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे और एक दिन मर जाएंगे। पति पत्नी इसलिए नहीं है। पति पत्नी मिलजुल कर दोनों भगवान का चिंतन करिए, दोनों कीर्तन करिए, दोनों धर्म से चलिए, गृहस्थ का धर्म पालिए। और आप जब गृहस्थ के धर्म का पालन करेंगे तो अपने आप आपकी संतान संस्कारी होगी, आपकी श्रेष्ठ संतान होगी, तो आपकी एक संतान से बहुत लोगों का कल्याण हो सकता है, बहुत लोगों का भला हो सकता है। सही है कि नहीं? बच्चे कैसे चाहिए आपको, सज्जन या दुष्ट? तो सज्जन संतान कैसे आएगी? जब माता पिता पति पत्नी दोनों पैसे कमाओ, उतना कमाओ जितनी जरूरत है, बाकी छोड़ा पढ़ो गीता रामायण, धर्म से चलो, बेकार की बातें ना करो, व्यर्थ की बातें ना करो, छल कपट से बचो। जब धर्म युक्त जीवन होगा तो आपके घर कोई धर्मात्मा भक्त पैदा जरूर होगा, उसी से इस राष्ट्र की दिशा और दशा बदलेगी। सही है? अब आपके घर बच्चे तो हो गए, पर आप खुद कहते हैं महाराज जी हमारा बच्चा सुनता नहीं है। फिर बच्चे तो हो गए, पर हो गए से मतलब थोड़ी है कि हो गए मतलब जनसंख्या बढ़ानी है बस। आजकल तो भाई यही है, हो जाए बस जैसा भी है, बस भले लात मारे बड़ा होके, बस होना चाहिए। ऐसे होने का कोई फायदा नहीं है। कहते हैं ना जननी जने तो भक्त जने। भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, हो गया? जननी जने तो, जोर से, जननी जने तो भक्त जने। हे माता, आप ऐसी संतान जन्म देना जो भक्त हो, वो कहीं भी चला, उसे डर नहीं है।
क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि मेरी माँ मुझे गिरने नहीं देगी, मेरी माँ मुझे कुछ होने नहीं देगी, भरोसे से चलता है। इसलिए भरोसा रखिएगा। पिताजी वो मेरे भगवान तो कण कण में है, सब जगह है। क्या तेरा भगवान इस खंबे पर है? हिरण्यकश्यपु ने कहा खंबे पर है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ, आप में, मुझ में, खड़ग में, खंब में, सब में। तो हिरण्यकश्यपु बोला मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी बोले पिताजी सब चीजें सबको नहीं दिखती। जैसे बैक्टीरिया, क्या आपको बैक्टीरिया दिखता है? पर एक यंत्र ले आइए, माइक्रोस्कोप ले आइए, डॉक्टरों के पास है, उससे देखेंगे तो दिख जाएगा। बैक्टीरिया हमें नजर नहीं आता, इसका मतलब ये तो नहीं कि बैक्टीरिया नहीं है। भाई यंत्र ले आओ, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दिखेगा, माइक्रोस्कोप इत्यादि, अवश्य कीजिएगा। अभी भूसे का सीजन चल रहा है, भूसा भरने का, जरूर गाय की सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, देवताओं ने पिया, देवर्षु संग्राम हुआ। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की। राजा बलि के यहां वामन भगवान गए और वामन भगवान ने कितने पग भूमि मांगी? 3 पग। पहले पग में पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहां रखा? राजा बलि के मस्तक पर। कहा मैंने तुझे छलना चाहा, तूने मुझे ही छल लिया। राजा बलि पर भगवान ने बड़ी कृपा की। बाद में लक्ष्मी जी राजा बलि को राखी बांधकर भगवान वामन भगवान को ले नहीं है, तुम हमें पार लगाओ। केवट बोला ना, केवट बोला, केवट बोला, केवट ने कहा कि नाथ इस अनाथ पर, हे नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हे प्रभु जरा पांव आगे करो। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। राम जी बोले अच्छा धुल लो। केवट गया वो कठौता ले आया। क्या लाया? कठौता। एक कठौता, कठौता जानते हैं? हाँ, पानी भर जाए नाव में तो कठौता से उलीचते हैं। केवट बोला कठौता तूने हमें कई बार डूबने से बचाया है, आज राम के चरण तेरे ऊपर पड़ेंगे, तू भी डूबने से बच जाएगा। कठौता में लाया, बनेगा तो लड़का बनेगा, कठौती नहीं लाया, गड़बड़ है। कठौती से कहीं लड़की ना बन जाए, लड़का बनेगा तो नाव चलाएगा। कठौता में लाया पानी और राम के पांव को हिला हिला के धुल रहा है। राम जी बोले गिरा देगा क्या? केवट बोला प्रभु अपने हाथ मेरे माथे पे रख लो, गिर ना जाओ वरना नाव हाथ से चली जाएगी। केवट अब पांव धुल लिया। राम बोले अब तो पार लगा। केवट नहीं, बोले अभी जो लाइन में पहले से लगे हैं उन्हें पार लगाऊंगा। कौन? राम जी बोले तेरे घाट में तो केवल मैं हूं। प्रभु मेरे दादा परदादा सब मर गए हैं, सब लाइन में लगे हैं, आपके चरणों का धौमन उनको पहले पिलाऊं, उनके नाम से छोड़ूं, वो पार हो जाए भव से, फिर मैं आपको पार लगाऊं। पितर पार, मैं पितरों को पहले किसको तारूं?
पहले पितरों को तार दूं, आप आए हैं तो आपके चरणामृत से मेरे पितर तर जाएंगे। पितरों को तारा केवट ने। सोचिए, केवट को भी पितरों के उद्धार की चिंता थी। इसलिए कहता हूं, आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ जरूर कराकर उनका उद्धार करने का एक छोटा सा प्रयास कीजिएगा। अभी फिर भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। आप भी अपने माता पिता दादा दादी पितरों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। 17 मई से 23 मई आप भी पितरों की सदगति के लिए राम जी को केवट ने अब अपनी नाव में बिठाया और नाव चली डगमग डगमग। राम जी बोले, गिराएगा क्या, हिला क्यों रहा है? राम जी बोले, हमसे तैरना नहीं आता है ना। केवट बोला, प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लो। हाँ पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। केवट बोला, मेरा हाथ। अच्छा, केवट आपने क्यों नहीं पकड़ा राम जी का हाथ? केवट बोला, प्रभु यदि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो मैं आपका हाथ कभी भी छोड़ सकता हूं, घमंड आ जाएगा। भक्त कई बार भगवान को छोड़ देता है, भूल जाता है। इसलिए प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, मैं छोड़ सकता हूं। ये रहा मेरा हाथ, आप पकड़ लीजिए। आप पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। 2 हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है। हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। हे प्रभु आपने सबके हाथ पकड़े हैं, हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। जी लेते हैं लोग रो रो के भी, जी लेते हैं इस दुनिया में। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ, एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। जब जटायु ने कहा, बेटी चिंता ना कर, मैं तेरा पिता। जटायु क्या बोल रहे, मैं तेरा पिता। सीता जी को लगा चलो कोई तो है। जरा सोचिए, जिसके पास कोई सहारा ना हो और जिसके पास कोई सहारा बनकर आ जाए, उसे ऐसा लगेगा कि भगवान ही आ गए। डूबते हुए को तिनके का सहारा, ऐसे ही। इसलिए कहता हूं, जटायु भले नहीं बचा पाए पर बचाने का प्रयास तो किया। ऐसे आप भले सफल ना हो पाए पर सफलता पाने का प्रयास तो कीजिए। माँ बाप की सेवा करने। जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम, बाली निग्रहणम समुद्र तरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन में तद्धि रामायणम। अब हम चंद्रवंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, अत्रि, चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, आयु, नहुष, शयाति वसुदेव जी प्रकट हुए। वसुदेव जी ने माता देवकी से विवाह किया। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम जी आए। भगवान ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। इसके बाद भगवान भादों का महीना आया। अब भगवान के प्रकट होने का समय आया। देवता स्तुति कर रहे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, भक्तों का दुख दूर करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। तमद्भुत